आज हम आप लोगों को दार्शनिक के हाथ कैसे होते हैं मैं बता रहा हूँ। हथेली से बड़ी अगर उंगलियां हों और वे नुकीली और लंबी अगर हैं और उनके हाथ में चंद्र पर्वत सुविकसित बढ़िया हो, तो ऐसे व्यक्ति दार्शनिक, कल्पनाशील और आदर्शवादी होते हैं। वे अपने सिद्धांतों से कभी मुकरते नहीं हैं, अपने सिद्धांतों के अनुसार ही जीवन जीते हैं और अपने आदर्श पर सदा कायम रहते हैं। दूसरा, हम उनकी लक्षण बता रहे हैं जिनके हाथ ऐसे होते हैं कि उनमें उंगलियां शंक्वाकार होती हैं और हथेली से थोड़ा बड़ी होती है। हथेली नापा कैसे जाता है हमने पिछले वीडियो में बताया है कि मध्यमा उंगली से लेकर के और मणिबंध रेखा के पहली रेखा तक का भाग जो होता है हाथ हो कहलाता है, और उंगलियों के नीचे जो अंतिम चिन्ह होता है और होता है, वहां से लेकर के और मणिबंध रेखा के बीच के भाग को हथेली कहते हैं। तो जिनकी उंगलियां इस हथेली से बड़ी होती हैं, शंक्वाकार होती हैं और वे ऐसे व्यक्ति होते हैं कि किन्हीं बातों को बड़ी गंभीरता से लेते हैं और उसको त्वरित समझ जाते हैं, उस पर तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और शीघ्र ही तह तक पहुंच भी जाते हैं। ऐसे लोगों की अंतर्दृष्टि बहुत स्ट्रांग होती है और वे बहुत जल्द निर्णय लेते हैं और सही निर्णय लेते हैं, क्योंकि व्यवहारिक भी होते हैं और कल्पना की अद्भुत शक्ति होती है। कुछ चीज़ों को वे स्वयं अंतर्दृष्टि से समझ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति उच्च कोटि के अभिनेता या कलाकार और ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जिनके अंतर्गत संगीत के गुण जो है भरे होते हैं, संगीत के गुण को उसकी कला को समझते हैं और संगीतज्ञ होते हैं। अब हम यह कहना चाहते हैं कि जितने भी अभिनेता हैं, जितने भी कलाकार हैं, उनके हाथों का अगर आप परीक्षण करें तो सबसे पहले देखें कि उंगलियां शंक्वाकार हैं कि नहीं, हथेली से लंबी हैं कि नहीं। अगर ऐसा है तो समझ जाइए कि ऐसा व्यक्ति के अंदर कलाकार या कला के गुण विद्यमान हैं। अब हम व्यापारियों के लक्षण बतलाते हैं। जिनकी हथेली उंगलियों की अपेक्षा छोटी होती है और वर्गाकार सिरों वाली होती है, ऐसे व्यक्ति उच्च कोटि के व्यापारी होते हैं। इन्हें कभी धोखा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये छोटी छोटी बातों को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं और सभी पर बराबर ध्यान देते हैं। कभी ये धोखा नहीं खाते इस तरह से, क्योंकि इनको धोखा देना बड़ा कठिन काम है। दुनिया में बहुत से धोखेबाज हैं, लेकिन इन व्यापारियों के उन माइन्यूट रिसर्च की जो गुण होते हैं वो शायद ही किसी और में हो। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ऐसे कुशल व्यापारी और श्रेष्ठ व्यापारी, इनकी खोजपूर्ण दृष्टि इनको सफलता के मार्ग पर ले जाती है। लेकिन कभी कभी छोटी छोटी बातों को ये भूल जाते हैं, ये इनकी आदत होती है। जिसमें इन्हें लाभ कम सामान्य सी बात लगेगी, उसको दिमाग से हटा देते हैं। इनके विचार होते हैं कि दिमाग कोई कूड़ा का घर नहीं है जो चाहो ही भर लो। जिसको इम्पोर्टेंट
आवश्यक समझते हैं उसको ही स्थान देते हैं, इनके लिए जो महत्वपूर्ण हो, ऐसे लोगों का इस तरह से दृष्टिकोण होता है। हथेली के 4 प्रकार होते हैं। एक तो संकीर्ण हथेली वाले व्यक्ति, आकार और आकृति में जिनकी हथेली संकीर्ण होती है, उनके चंद्रमा, बुध और मंगल के जो क्षेत्र होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, कम होते हैं। ऐसे जातक दुखी होते हैं, कल्पनाहीन होते हैं। वो अपने दुख से पीड़ित होते हैं, अपने दुख का जगह जगह रोना रोते रहते हैं। दूसरा लक्षण है कि चौड़ी हथेली वाले व्यक्ति, जिनके उंगलियों के आकार, प्रकार व स्वरूप से हथेली अधिक चौड़ी होती है। और वैसे ऐसे लोग जो है बहुत ही स्वस्थ शरीर के होते हैं, सुदृढ़ मानसिकता होती है और संयमित मनोवृत्ति के लोग होते हैं। ऐसे लोगों का जो सोच होता है वह किसी भी बात को संयमित रूप से समझ करके तब कोई बात बोलते हैं और कदम उठाते हैं। चौथी किस्म की हथेली होती है जो अत्यधिक चौड़ी और मोटी होती है। हथेली मोटी कैसे नापी जाती है? अंगूठा को हथेली के बीच में रखिए और तर्जनी उंगली को उसके पृष्ठ भाग पर, और उसको दबाएंगे तो उससे पता चल जाएगा कि मोटा है कि कठोर है, कैसा कि कोमल है, किस तरह का है। ये सारी चीज़ें उससे पता चलती है। तो ऐसे लोग जिनकी हथेली इस तरह से होती है कि वो अत्यधिक चौड़ी हो, मोटी हथेली हो, ऐसे लोग का जो चंद्र और मंगल तथा बुध का जो पर्वत होता है वो विस्तृत होता है, विस्तार लिए होता है, जिससे ऐसे लोग दूषित मानसिकता के हो जाते हैं। कल्पनाशीलता का अभाव होता है और हिंसकता भरी होती है, और हिंसक व्यक्ति ये विश्वसनीय किसी के नहीं होते, बड़े धोखेबाज होते हैं। इनका स्वार्थ सिद्ध हुआ तो साथ रहेंगे, नहीं तो तुरंत धोखा दे जाएंगे। जब तक इनका हित है तभी तक ये साथ देते हैं। किसी के हितैषी नहीं, अपने स्वार्थ के हितैषी होते हैं। ऐसे लोगों को परखना चाहिए देख करके। चौथी हथेली की जो लक्षण है वो वर्गाकार हथेली होती है। लंबाई, चौड़ाई और मोटाई सब देख करके यह आकलन लगाया जाता है कि उसका वर्ग का आकार है कि आयताकार है। तो वर्गाकार जिनकी हथेली होती है वो उनकी उंगलियां चिमटाकार, जो चिमटा रोटी बनाने वाला चिमटा होता है ना, उसके आगे का भाग जो बड़ा चौड़ा और चिमटा होता है उसे पकड़ा जाता है। तो उनकी उंगलियां इस तरह से चिमटे की आकार की होती हैं और वह उनकी पकड़ बड़ी मजबूत होती है उस तरह की उंगलियों में। तो ऐसे लोग बड़े श्रमिक होते हैं, परिश्रम करते हैं और मेहनत की कमाई खाते हैं। मेहनत करने से कभी थकते नहीं। इस तरह के लोग अच्छे श्रमिक और मेहनत कश मजदूर भी हो कहे जा सकते हैं।